अब है आपका एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा कि भाई एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट्स ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। यही तो बात हो रही थी, उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी कि भाई हमने एग्जांपल देखे, ह्यूमन बॉडी थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। ह्यूमन बॉडी मतलब हमने खाना खाया, हमको इंटरनल एनर्जी मिली, आंतरिक ऊर्जा मिली। उस आंतरिक ऊर्जा से क्या किया हमने? वर्क प्रोड्यूस किया, भाई काम किया। तो जो भी हमारी आंतरिक ऊर्जा थी उससे हमने वर्क प्रोड्यूस किया, तो आंतरिक ऊर्जा प्लस वर्क किसके बराबर हो गया कि भाई कितनी बॉडी से हीट रिलीज हुई या कितनी हमने एक्सेप्ट करी, कितना हमने फूड लिया। फूड मतलब क्या लिया? फूड हमने एज ए एनर्जी लिया, फूड लिया, उस फूड्स को किस में चेंज किया हमने? एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आई, इंटरनल एनर्जी, उससे हमने वर्क प्रोड्यूस किया। तो जो फूड की एनर्जी है Q, वो किसके बराबर हो गई? इंटरनल एनर्जी हमारी बॉडी के प्लस हमने वर्क प्रोड्यूस किया। ये बात हो रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात हुई? इसके अकॉर्डिंग बात हुई कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या हुई? Q इज इक्वल्स टू du प्लस W। यही तो बात हुई थी कि जो हमने खाना खाया, एनर्जी जो थी फूड की, वो इक्वल टू किसके हुई कि हमारी बॉडी की कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी प्लस उस इंटरनल एनर्जी से हमने कितना वर्क प्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एनर्जी को आप दूसरी एनर्जी में चेंज कर रहे हो, नष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस का मतलब है कि भाई जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका कहां कहां एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब इस वाली इक्वेशन को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हमारे पास वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है सम आयतनिक, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सम आयतनिक प्रक्रम। ये सम आयतनिक मतलब कि जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, B1 इज इक्वल टू B2 कांस्टेंट। तो इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात हो रही है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। ठीक है, सम आयतनिक प्रक्रम, जैसे हमने पीछे ही बात की थी कि वह प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो भी आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका आपका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत। तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर सम आयतनिक प्रक्रम। तो मतलब B1 इक्वल टू B2 कांस्टेंट हो गया। अब जो ये फर्स्ट लॉ है तो इसका यूज कैसे होगा? अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि Q इज इक्वल टू du प्लस W। ठीक है, अब हमने पीछे बात की थी कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, अब हमारे पास वर्क क्या था? हमने बताया कि वर्क होता है P इंटू dV, जो पीछे हमने बहुत सारे डेरिवेशन किए। तो P dV का मतलब क्या है? B2 माइनस B1, चेंज इन वॉल्यूम। अब हम यहां पे कह रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है इस प्रोसेस में, कि भाई पहला प्रोसेस हमने क्या लिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब सम आयतनिक प्रक्रम के लिए B1 इज इक्वल टू B2 है, इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो बात हो रही है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये B1 इक्वल टू B2 मतलब B1 माइनस B1, ओवरऑल क्या हो गया? ये P इंटू 0। तो हमारे पास W क्या आ गया? 0। ठीक है, तो मतलब आप इसका क्या हुआ कि सम आयतनिक प्रक्रम में कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस है जो आपका क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सम आयतनिक, जिसमें वॉल्यूम आपका आयतन कांस्टेंट है, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रम में किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, मतलब इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं होता है। तो W इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। कैसे हुआ वो आपने देखा, तो भाई हमने बताया कि W इक्वल टू क्या होता है? कार्य।
P इंटू डीवी, P प्रेशर है, दाब, डीवी आपका चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में कितना चेंज है। तो चेंज इन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। B2 का मतलब है कि फाइनल स्टेट पे कितना हुआ, माइनस B1 मतलब इनिशियल स्टेट। तो हमको पता है कि इस प्रोसेस में हम क्या कह रहे हैं कि आयतन हमारा कांस्टेंट है, मतलब B1 इक्वल टू B2 बराबर है भाई, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। तो B1 इक्वल टू B2 था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, तो B1 इक्वल टू B2 मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो B1 माइनस B1 क्या हुआ, 0। तो P इंटू 0 मतलब 0। तो ओवरऑल हमारे पास ये W इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। ध्यान रखना है यहां बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, इसकी, ठीक है, सम आयतनिक प्रक्रम की। वॉल्यूम कांस्टेंट, हमारा वर्क ट्रांसफर 0। तो अब हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको पता है कि फर्स्ट लॉ से हमने क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, ये पढ़ा। अब W क्या है यहां पे, 0, तो डी यू प्लस 0, ये Q। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या आ गया, डी यू। ये तो यही तो बात हो रही है, ये लिखा हुआ है। और W क्या हुआ, 0 हुआ। W कैसे 0 हुआ, वो यहां से हो गया। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन हुआ वो कहां, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे यूज करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले लिया। अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपका पीवी डायग्राम पे बनेगा कैसे, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, मतलब B1 इज इक्वल टू B2। तो मान लो ये 1 है, ये आपका 2 है, तो यहां पे क्या होगा, ये B1 इज इक्वल टू B2, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। आपकी वॉल्यूम पे ये इस तरह की लाइन है, पीछे भी हमने बताया आपको, पीछे आपने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या, B1 इज इक्वल टू B2, मतलब दोनों क्या है, ये बराबर है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व है आपका कि भाई अगर आपका प्रोसेस सम आयतनिक प्रोसेस है, सम आयतनिक प्रक्रम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पीवी डायग्राम कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो B1 इक्वल टू B2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डीवी, डीवी मतलब B2 माइनस B1। तो ये क्या हो जाएगा, B2 हमारा B1 बराबर है दोनों, तो हमारे पास ये 0 आ गया वर्क ट्रांसफर। अब वर्क हमारे पास 0 आ गया, लेकिन हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या पढ़ी, Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। W हमने 0 रख दिया इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास Q किसके बराबर आ गया, डी यू, मतलब सम आयतनिक प्रक्रम में इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स कि अगर आपका प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो उस केस में आपका वर्क ट्रांसफर तो 0 होगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगाते हो तो उसमें टोटल हीट जो आपकी बॉडी को मिल रही है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब आप जितनी हीट अपनी बॉडी को दोगे, मतलब आपने जितना खाना खाया, ठीक है, तो उतना क्या होगा, वो टोटल की टोटल आपके बॉडी की किसमें, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। कोई कार्य नहीं होगा कब, जब आपका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है। वॉल्यूम मतलब कि भाई एक पर्टिकुलर स्पेस तक ही वो आप खाना खा सकते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी कार्य आप नहीं कर पाओगे, तो उसमें जितनी आपको एनर्जी मिली, जितनी आपने खाना खाया, ऊष्मा जो मिली खाने से, वो किस में चेंज हो जाएगी, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द बॉडी। तो ये मतलब हो गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल होगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट लॉ की इक्वेशन जो है वो है Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। हमने वर्क ट्रांसफर 0 निकाल दिया कांस्टेंट वॉल्यूम में, कि जब आयतन कांस्टेंट होगा तो हमारे पास वर्क 0 होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सम आयतनिक प्रक्रम है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब 0 होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो Q इज इक्वल टू डी यू, डब्ल्यू हमने 0 रख दिया, तो Q इज इक्वल टू डी यू। दैट मीन्स कि जितनी भी हीट आप बॉडी को दोगे
वो टोटल की टोटल हीट बॉडी की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम में आएगी, बस कार्य नहीं होगा। कब? जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है। तो कैसे? अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लूं कि मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसका इतना वॉल्यूम है कि इतने स्पेस में आप केवल यहां पे गैस या लिक्विड केवल जो भी है ये मान लो लिक्विड भर सकते हो, ठीक है, ये तो इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया कि लिक्विड जो भरा है आपका। तो आप इसको जितनी भी हीट ये दोगे वो टोटल की टोटल जो हीट होगी वो किसमें चेंज होगी? इस लिक्विड की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि वर्क ट्रांसफर यहां क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस केस में कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, और जो टोटल हीट हम देंगे किसी भी लिक्विड को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वो टोटल हीट ऊष्मा उस लिक्विड की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम में आती है, केवल इंटरनल एनर्जी को। तो इसलिए Q इक्वल टू du हो गया ये आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की किस तरह से फर्स्ट लॉ आपका लगा, ठीक। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देखा कि भाई जिसमें आयतन कांस्टेंट था, अब हम यहां देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जिसमें हमारा दाब कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब समान दाब, प्रेशर मतलब दाब, ये प्रक्रम ये होता है कि अब इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा कि भाई P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो उसमें क्या होगा देखते हैं। इसमें लिखा है कि इन दिस प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ये P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो हम प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, तो P1 P2 आपके क्या है? कांस्टेंट, बराबर है। तो अब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कि भाई समान दाब प्रक्रम है, समदाबीय प्रक्रम, जिस प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है कि दाब अब हमारा कांस्टेंट नियत रह रहा है। तो अब देखो जब हमारा दाब नियत रह रहा है तो हमने बताया कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू dV। अब आपका यहां पे ये P तो आपका कांस्टेंट है, दाब आपका कांस्टेंट है P, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। बाकी वॉल्यूम आपका जो है वो चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 होता है। तो यहां से आपका वर्क जो हुआ कार्य वो किसके बराबर हो गया? P V2 माइनस V1। प्रेशर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब P1 इक्वल टू P2 बराबर। अब देखो जो हमारे पास ये PV डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारा P1 इक्वल टू P2 कांस्टेंट होगा, ये यहां पे हमारा क्या हो रहा है? P1 इक्वल टू P2, क्योंकि P1 प्रेशर ये है, P2 ये है, तो ये दोनों क्या है? P1 इक्वल टू P2 है, ये लाइन है हमारा। इस पे वॉल्यूम क्या है? V1, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? V2, तो V2 माइनस V1 हो गया। अब चाहे आप इस P की जगह P1 रख दो, मतलब P1 V2 माइनस V1 लिख दो, या फिर P2 V2 माइनस V1 लिख दो। ये दोनों ही सेम चीज है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि प्रेशर जो है दाब वो क्या है? बराबर है, कांस्टेंट है। P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हमने एक सिंपल P के बराबर अगर मान दिया तो हमने इसलिए P लिख दिया। अगर आप यहाँ P1 लिख दोगे V2 माइनस V1 सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आपने P2 लिख दिया P2 V2 माइनस V1, कोई बात नहीं, सेम चीज है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि प्रेशर जो हमारा है यहाँ पे P1 और P2 ये हमारा क्या है? दोनों कांस्टेंट है, नियत रह रहे हैं। तो ये P1 P2 दोनों बराबर है। तो ये आपका PV डायग्राम है कि भाई जो आपका PV डायग्राम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वो इस तरह से लाइन बनती है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया कि किस तरह से हमारा ये प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि हमने जो बात करी थी वो क्या था? Q इज इक्वल टू du प्लस W, ये हमारे पास था। तो अब W की वैल्यू क्या हुई? हमने कितना वैल्यू निकाली? ये है, ये है, ये है, कोई भी वैल्यू आप रख दो, ये तीनों वैल्यू सेम है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा?
हमारे पास ये आ जाएगा du प्लस पी v2 माइनस v1 किसके बराबर हो गया, ये Q के बराबर। तो यहां पे देखो वर्क जो है वो जीरो नहीं है, कितना है, P b2 माइनस b1 या फिर P1 b2 माइनस b1 या फिर P2 b2 माइनस b1, ये सब तीनों आपस में सेम है, बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, Q इक्वल टू du प्लस w, इक्वेशन होती है फर्स्ट लॉ की। तो du प्लस w की वैल्यू क्या थी, P b2 माइनस b1 या फिर P1 b2 माइनस b1 या फिर P2 b2 माइनस b1, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमको जीरो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क ट्रांसफर होगा वो केवल और केवल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ही जीरो होता है, बाकी प्रोसेस में नहीं होगा। तो ये ओवरऑल आपकी हीट की जो इक्वेशन हुई वो किसके बराबर होगा, Q इक्वल टू du प्लस P b2 माइनस b1। ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हुआ फर्स्ट लॉ का कि भाई किस तरह से हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हैं, कि भाई जहां अगर दाब हमारा नियत रह रहा है, जिस प्रोसेस में प्रेशर अगर कांस्टेंट है इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, देन यूज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह, ठीक है। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला ये होता है P इंटू dV मतलब B2 माइनस V1। अब प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, पिछले वाले में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट V1 इक्वल टू B2, तो ये B1 B2 बराबर थे, ये जीरो हो गया टोटल W हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेशर P1 इक्वल टू P2 कांस्टेंट, तो P इक्वल टू P1 या फिर P इक्वल टू P2, ठीक है। तो ये हो गया W P1 B2 माइनस B1, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया। तो हमने इसमें पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू du प्लस W। तो हमारे पास होगा Q इक्वल टू du और W की वैल्यू P B2 माइनस B1। ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कैसे एप्लीकेशन होगा इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, ठीक है।